सॉरी यार, हो गई गलती। हम लोग हमेशा मुझे ऐसा लगता था कि तुम्हारे ईगो का प्रॉब्लम है, पर तुमसे जुदा होने के बाद मुझे भी ये एहसास हुआ कि नहीं, ये सिर्फ तुम्हारे ईगो की प्रॉब्लम नहीं है, मेरी भी ईगो की प्रॉब्लम है। सच बता दो, तुम्हारे जाने के बाद ये एहसास हुआ है कि आदमी उसी इंसान से ज्यादा लड़ता है, झगड़ता है जिससे वो बहुत अपना मानता है। वो पास में होता है तो उसे पकड़ पकड़ के समझाने की कोशिश करता है, उसके ऊपर चिल्ला देता है, गुस्सा हो जाता है। ऐसा लगता है कि नहीं यार, बाहर का कोई दूसरा इंसान वैसे इस तरीके से तो नहीं बिहेव करता, मैं बहुत अच्छी रिस्पेक्ट डिजर्व करता हूँ, और क्या क्या चीजें सवाल आते हैं दिमाग में। ये भी रियलाइज हुआ यार कि एक तीसरा इंसान वो तीसरा इंसान ही होता है। वो आपसे एक प्रोफेशनल दायरा बीच में बना के चलता है ताकि आप उसे हर्ट ना कर सको, वो आपको हर्ट ना कर सके। और वही, जब दो लोग प्यार करते हैं, एक दूसरे को लाइक करते हैं, दोनों इसी में रहते हैं कि हाँ मेरी बात सच हो, मेरी बात सच हो, और मैं जो कह रहा हूँ देखो वो कितना सच है, तुम जो कह रहा है। यानी हर कोई अपनी अपनी चीज प्रूव करने में लगा होता है, और उस प्रूव करने में कई बार ऐसा भी होता है कि वो ज्यादा सामने वाले की बहुत ज्यादा सिक्योरिटी देखता है या ज्यादा खुद का स्वार्थ देखता है। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये कि वो ये सब आपके ही साथ क्यों कर रहा है, वो क्यों आपसे लड़ रहा है। वो चाहे तो नहीं लड़ सकता है, सिर्फ स्माइल स्माइल करके बात को टाल सकता है, पर वो आपसे लड़ रहा है, इट मीन्स वो आपसे प्यार करता है। वो भी मैं इस चीज को समझता हूँ कि तुम भी शायद मुझसे प्यार करती हो, पर शायद वो कहीं बीच वाला रास्ता है जो कहीं 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 ना कहीं कुछ मिस हो रहा है हमारे बीच में। और तुमसे जुदा होने के बाद ही मैंने इस चीज को एहसास किया है कि नहीं, हमें लगता है बाहर की दुनिया अपनी है, ये मेरा है वो मेरा है, पर असल में कोई नहीं होता है। वही होता है जो आपके पास होता है, जो आपसे लड़ रहा होता है। आई नो मेरी भी मिस्टेक्स थी, मुझे भी आखिरी बार इतना गुस्सा नहीं होना चाहिए था। और उसके बाद मुझे भी ऐसा लगा कि शायद तुम मुझे समझती हो तो मुझे रोक दोगी, मुझे मनाओगी, मुझे मेरे गलती का एहसास दिलाओगे, लेकिन तुम भी मेरे ऊपर रूड हो गई। इस तरीके से तुमने मेरे से बात की, मुझे लगा शायद मेरा डिसीजन ही सही था। शायद क्या पता कोई और डिजर्व करता हूँ मेरे लिए, जो अच्छा हो, जो मुझे समझता हूँ, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। मैंने ये चीज रियलाइज की। मुझे नहीं पता मैं तुमसे इतना क्यों लड़ता हूँ, क्यों झगड़ता हूँ, लेकिन जब आपसे बात हो रही फिर से तो ऐसा लग रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं था हमारे बीच में। कोई झगड़े नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, मैं बिल्कुल सब सब वाइप अप हो गया यार। क्या तुम भी नहीं? मुझे ये रियलाइज होता है जब तुम मुझसे बात करते हो ना, तब मुझे पता चलता है कि नहीं, इस दौरान इसने भी किसी से बात नहीं, किसी से कुछ शेयर नहीं किया। ये अभी जो उमड़ उमड़ के ये बता रही है, ये ऐसे ही नहीं है। इसके पीछे के इमोशंस कुछ और है। ये कि हाँ, तुम भी कहीं डर रही हो, मैं भी कहीं डर रहा हूँ, और शायद फिर से कुछ हो जाने का डर या कुछ खो जाने का। आई नो बहुत सारे सवाल चल रहे हैं, और फिर से वही कैलकुलेशन सारे कि यार ये ऐसा तो नहीं, वैसा तो नहीं, वैसे तो नहीं।
सच बताओ यार, मैंने क्या चीज महसूस की कि प्यार में इंसान किसी का या तो हो जाता है या तो किसी को अपना लेता है, ये सब कैलकुलेशन नहीं करता। बेशक मेरे अंदर बहुत सारी कमियां होंगी, तुम्हारे अंदर बहुत सारी कमियां होंगी, जो किसी और लड़की में मुझे दिखती होगी जिसमें वो नहीं है। तुम्हें कुछ मेरे अंदर की कमियां, यानी बहुत कुछ अच्छाइयां किसी और के भी अंदर दिख रही होगी। फिर यार वो दोनों अलग है। हम दोनों मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, कुछ हो रहा है, इट मीन्स कुछ है, और इस कुछ है को हमें समझना पड़ेगा। आई नो यार, हम बहुत गुस्से है दोनों भाई। जितना तू गुस्सा करती है उससे कहीं ज्यादा मैं गुस्सा करता हूं। पर हम एक दूसरे को छोड़ भी तो नहीं पा रहे, ये भी तो उतना ही सच है। पता नहीं, शायद वक्त के पास इस चीज का सॉल्यूशन हो, या मुझे पता नहीं यार। और सही आंसर यही है कि हाँ, हमें कुछ पता नहीं है। पर यह भी इतना ही सच है कि हाँ, आज के कुछ सालों बाद तक भी तुम यही रहोगे, मैं भी यही रहूंगा। हम दोनों एक दूसरे को ऐसे ही देखा करेंगे, एक दूसरे के बारे में ऐसे ही जाना पूछा करेंगे, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली ही सही। क्योंकि कहीं ना कहीं चाहते तो है, ना भी चाहते तो एक दूसरे का साथ, भले ही दोस्ती क्यों ना हो या किसी भी फॉर्म में क्यों ना हो, एक दूसरे की खबर तो लेना ही चाहते हैं। जीते यार, अपनी जिंदगी जीते। तू अपनी तरह की जिंदगी जीना चाहती है, अपनी तरीके से जिंदगी जी। मैं अपनी तरीके से दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। पर हाँ, हूँ, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ, और तुम भी मेरे पीछे खड़ी हो ही। कि तुम नहीं भी कहती हो तो भी मुझे पता चलता है। मैं तो यूनिवर्स को बस थैंक्स कहूँगा कि एक इंसान जो मुझसे लड़ता है, झगड़ता है, जो कुछ भी मुझे कह देता है, एटलीस्ट ऐसे इंसान का मेरे पीछे होना एक बहुत बड़ी बात है, खासकर ये दुनिया में। ये शुक्रिया।